सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन के बारे में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम लोग ये प्रोसेस कब शुरू होता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, शुक्राणु की संरचना के बारे में जानेंगे। अब लड़का या कोई लड़की हो उनमें oogenesis या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है तो सबसे पहले प्यूबर्टी के समय, ठीक है, किसी भी बच्चे के अंदर जब प्यूबर्टी आती है किशोरावस्था के समय हाइपोथैलेमस जो होता है वो जीएनआरएच रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एलएच और एफएसएच, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों अगर मेल के केस में है तो ये लीडिंग सेल के पास जाते हैं, अगर वो फीमेल होगी तो अंडाशय के पास जाएंगे। लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करती हैं और जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जैसे ही मेल के अंदर इंक्रीज होता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, शुक्राणु जन की प्रक्रिया को प्रमोट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं शुक्राणु की संरचना की स्पर्म का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। अगर हम देखें तो इस स्पर्म के अंदर हमको तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। एक होता है हेड यानी कि सिर, शीर्ष जिसे बोलते हैं शीर्ष। दूसरा होता है मध्यखंड और तीसरा होता है पूंछ। ठीक है, ये तीन भाग आपको देखने को मिलेंगे स्पर्म के अंदर। हेड जो सबसे ऊपर की तरफ होगा, मिडिल पीस और टेल। अब अगर हम इसके हेड रीजन की बात करें तो हेड रीजन के चारों तरफ आपको एक आवरण देखने को मिलेगा। इसके चारों तरफ एक लेयर आपको मिल जाएगा आवरण, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके चारों तरफ जो आवरण होगा इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब ये जो हेड रीजन होता है ये पूरा हेड है, तो हेड रीजन का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, ठीक है। अब ये जो एक्रोसोम होता है, इसी एक्रोसोम, इसको हिंदी में अग्रपिंडक बोलते हैं, अग्रपिंडक। ये जो अग्रपिंडक होता है इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा होता है। जब ये निषेचन के दौरान एग के सरफेस से टच होता है तो इसके अंदर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो इसके नीचे केंद्रक वाला रीजन है, ये जो है कोई स्पर्म का केंद्रक है, तो जैसे ही एक्रोसोमल पार्ट फटता है ये जो केंद्रक होता है वो डिपॉजिट हो जाता है फीमेल के अंदर, फीमेल एग के अंदर ये जो होगा केंद्रक को डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से निषेचन की जो प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट होगी। तो ये होगा हेड रीजन और इसके नीचे केंद्रक है। अब अगर हम मिडिल पीस की बात करें तो यहाँ पर हमको ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, यानी कि जो मध्य भाग होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी जो अरेंजमेंट है, इसकी जो बनावट हमको देखने को मिलती है इस चित्र के अंदर, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है नीवेन कर्ण। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट होता है स्पर्म के अंदर, इस अरेंजमेंट को नीवेन कर्ण के नाम से लोग जानते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को फीमेल शरीर में मूवमेंट करने के लिए। हमारे शरीर में मात्र एक यही सेल है जो कि गति कर सकता है, और हमारे शरीर में कोई ऐसा सेल नहीं जो कि इस गति कर सकता हो। तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है और इनके पास टेल पाई जाती है। ठीक है, ये टेल वाला रीजन है जिसकी सहायता से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आसानी से तैर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो फीमेल के अंदर शुक्राणु की जो स्पीड होती है वो लगभग 12.5 सेमी प्रति हावर होती है।
यानी कि 1 घंटे में जो शुक्राणु वो लगभग 12.5 सेमी की गति करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप इसका इमेज देखना चाहते हैं तो शुक्राणु का इमेज कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।